बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का बुनियादी मौजू जो है वो तो ये है कि इमरान खान के धरने का मनसूबा क्या है और हुकूमत ने क्या प्लान किया है और इमरान खान के साथ इसके अलावा क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले इमरान खान के एक ताज़ा यू टर्न का जिक्र करना ज़्यादा मुनासिब है। उन्होंने परसों वाज़ेह तौर पर जनरल बाजवा की तरफ इशारा किया था कि वो पाकिस्तान के मीर जाफ़र हैं। तो ये एक इतनी बड़ी गलती उन्होंने की और नाज़रीन, इन हालिया दिनों में इमरान खान से जो गलतियाँ हो रही हैं, मेरा ये शुरू दिन से नज़रिया है कि ये उसके मुकाफ़ात अमल है और उसको कुदरत की तरफ से जो सज़ा मिल रही है उसकी वजह से ये गलतियाँ कर रहा है। मसलन इससे पिछली गलती वो तौहीन हरम नबवी में जो गुंडागर्दी की, ज़हार में इमरान खान और शेख रशीद की मनसूबाबंदी से हुई। इसी तरह के और कई वाक़यात हुए जो उसको उल्टे पड़े और इसको नुकसान पहुँचाने का बास हुए। इसका गैर मुल्की साजिश का बयानिया भी नाकाम हो गया। तो ताज़ा तरीन ब्लंडर जो था ये बहुत ख़तरनाक था इसका। जनरल बाजवा का नाम लेकर इसने पूरे पाकिस्तान में अपनी फ़ज़ा ख़राब करवा ली और आवाम के अंदर इस बात को अच्छा महसूस नहीं किया गया और एक सख्त रद्द-ए-अमल हर सतह से आया। और इस पर इसने यू टर्न ये लिया कि मैंने इनको तो नहीं कहा था, मैंने तो मीर जाफ़र और मीर सादक, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था। ज़ाहिर है ये ऐसा उज़्र है जो उज़्र जिसे कहते हैं कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, क्योंकि कल का जो परसों का फ़िक्रा है वो बड़ा क्लियर था कि जिस तरह सिराजुद्दौला को और टीपू सुल्तान दोनों को उसके सिपा सलार ने गद्दारी की और मुसलमानों को शहीद करा दिया और उसी तरह मेरे साथ हो रहा है। तो सिपा सलार का लफ्ज़ बड़ा क्लियर था, इसमें नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ कहाँ फिर बैठते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा ब्लंडर था इसका कि अब उसको खुद भी अंदाज़ा हो गया और फिर दो वाक़यात और हुए। एक वाक़या तो ये हुआ कि खुद पार्टी इसकी अपनी पार्टी में खौफ फैल गया और उन्होंने पार्टी के लीडरों ने इमरान खान से कहा कि ये तो ठीक नहीं हुआ। और यहाँ तक इतला है कि एक दो लीडरों ने ये भी कह दिया कि फिर हम पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं। इस सिलसिले में एक नाम शाह महमूद कुरैशी का भी लिया जा रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि इमरान खान को कहीं से एक डांट पड़ी है और डांट ख़ासे सख्त अल्फाज में थी और डांट किसी बहुत ऊपर की सतह से नहीं पड़ी बल्कि एक जूनियर, निस्बतन जूनियर रैंक के ऑफिसर ने इसको फ़ोन किया, ये बताया जा रहा है। और उसमें जो कहा गया उसको खुलासा हम कुछ इस तरह बयान कर सकते हैं कि उन्हें चपेड़ों की पेशकश की गई। वो जो वज़ीर-ए-आज़म आसिफ जब इसे निकाला गया तो उस वक्त एक मशहूर वाक़या हुआ था जिसकी तरदीद आ गई थी। लेकिन जो बाखबर लोग हैं वो कहते हैं कि ये तरदीद एक रस्मी कार्रवाई है, ज़रूरी कार्रवाई है, तरदीद होनी ही थी। लेकिन वाक़या हुआ और इसको 3-4 चपेड़े पड़ी थी, यानी थप्पड़ पड़े थे। तो उसी तरह का कोई मैसेज इसे मिला जिस पर इसकी हवा निकली और इसने फ़ौरन ये अपना बयान वापस लिया। लेकिन बयान वापस लेने का अंदाज़ ये था कि मैंने तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था, वरना इससे बैद नहीं था कि ये कह देता कि मैंने तो ऐसी बात की नहीं, मैंने तो किसी को भी मीर जाफ़र, मीर सादक करार नहीं दिया। लेकिन ज़ाहिर है वो उसके हज़ारों क्लिप हर जगह मौजूद है, रिकॉर्डिंग हर जगह मौजूद है। चुनांचे इसके लिए ये कहना तो मुश्किल था। ये कहकर उसने अपनी दानिश में ये जान छुड़ाने की कोशिश की है कि मैंने तो नवाज़ और शहबाज का जिक्र किया था। तो ये इस पर बहुत भारी पड़ा है और ये इसकी जो तरदीद नुमा वजाहत है उससे इसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब जो सारा पानी था इस ब्लंडर का वह पुलों के नीचे से बह गया है। अब ये उस पानी को वापस नहीं ला सकता। इसके साथ अब कुछ ख़ास होने वाला है। तो क्या ख़ास होने वाला है वो भी मैं अर्ज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले ये है कि इनका एक प्लान था लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिसकी खुफिया तफसीलात जो थी वो ख़ुद पार्टी के मीर जाफ़र और मीर सादकों ने, इमरान खान की ज़बान में बात कर रहा हूँ कि ख़ुद पार्टी के बाज़ मीर जाफ़र और मीर सादकों ने उस प्लान की खुफिया तफसीलात जो थी वो हुकूमत तक पहुँचा दी हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी तफसीलात नहीं है। एक सिंपल सी बात तो खैर वो हुकूमत को मालूम ही थी और वो इमरान खान अपने मुंह से भी कह चुका था। लॉन्ग मार्च के रोज़ अगर लॉन्ग मार्च रोका गया तो पूरे मुल्क को जाम कर दिया जाएगा, हर शहर में धरने दिए जाएंगे। इन धरनों के दिए जाने का इम्कान कितना है वो भी अर्ज़ करता हूँ, लेकिन इससे पहले प्लान ये था, मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि प्लान ये था कि धरनों में सिर्फ ये नहीं होना था कि एहतजाज और मुजाहरे होने थे, बल्कि हदायत इस तरह की जारी की गई थी कि कुछ वायलेंस भी किया जाए और कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाए जिनमें पुलिस को गोली चलाना पड़ जाए
और यूँ वो मॉडल टाउन जैसा सानिया हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 2014 का धरना था तो मॉडल टाउन के साने की वजह से हुकूमत डिफेंसिव हो चुकी थी और ये लोग ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे। तो इस तरह की प्लानिंग की तफसीलात हैं वो हुकूमत तक पहुँच गई हैं और हुकूमत ने जो तय किया है वो भी अब सामने आ रहा है कि नज़र ये आ रहा है। और ये खुफिया बात नहीं दी कि हुकूमत ने ये तय किया है कि लॉन्ग मार्च को होने ही नहीं दिया जाएगा। अगर हुकूमत ये फैसला ना करे लॉन्ग मार्च ने तब भी नहीं होना था, मुझे ये लगता है। इसलिए कि 2014 को जो लॉन्ग मार्च था उसमें इमरान खान की मकबूलियत अपने हिसाब से मौजूद थी एक तबके में, चाहे वो इतनी सीटें नहीं ले जा सकता था, लेकिन बहरहाल एक परसेंटेज तबके की जो मकबूलियत थी जो अब नहीं रही। और फिर उसके पीछे वो फैज़ साहब जो थे वो सारे अमल की निगरानी कर रहे थे, लम्हा बलम्हा प्रैक्टिकल मटीरियल इमदाद पहुँचा रहे थे, जवानों की इमदाद पहुँचा रहे थे, हर तरह से वो इदारे को मुलव्वस कर रहे थे। अदलिया उनके साथ थी और तमाम मीडिया उनके साथ था। तो उस वक्त भी वो 14,000 से 15,000 से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद नहीं पहुंचा सके थे और पेशावर से जो लोग आए थे उनकी तादाद 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी। कुछ लोग लाहौर से गए थे, 6-7 हज़ार लाहौर से गए थे, 3-4 हज़ार ये जो थे पख्तूनख्वा से आए, कुछ इस्लामाबाद पिंडी के लोग थे। इस तरह मिल मिलाकर पूरे मुल्क से इन्होंने जो लोग इकट्ठे किए वो किसी भी वक्त 14 या 15 हज़ार से ज़्यादा नहीं रहे। तो अब ये जो खुफिया तैयारियां हैं, इस इजलास में इन तैयारियों का हुक्म दिया गया और कुछ खुफिया कोड वर्ड भी बनाए गए। उस इजलास में रिपोर्टें भी मांगी गई और ये पूछा गया कि अगर हुकूमत, पंजाब हुकूमत ख़ास तौर पर या वफाकी हुकूमत फैसला करती है कि जुलूसों को लॉन्ग मार्च में शामिल ही नहीं होने देना, यानी साहिवाल से जो निकलना चाहे उन्हें साहिवाल में रोक दिया जाए, जो फैसलाबाद से निकलना चाहे उन्हें फैसलाबाद से रोक दिया जाए, जो भक्कर से निकलना चाहे वो उन्हें भक्कर में रोक दिया जाए, तो फिर क्या होगा। तो ये कहा गया पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से कि जनाब मुज़ाहमत होगी, इलाका जाम हो जाएगा। लेकिन कहने वालों के लहजे में यकीन नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि 2014 के बाद जब एक और लॉकडाउन किया था, पनामा लीक्स वाला मामला हुआ था, तो इमरान खान ने लॉकडाउन की कॉल दी थी और पूरे मुल्क में लोगों को हुक्म दिया था निकलें, शहर जाम करें और इस्लामाबाद पहुँचें। लेकिन पुलिस ने फिर ऐसे बंदोबस्त किए कि पंजाब के किसी भी शहर में पीटीआई के लोग बाहर नहीं निकले। ये वाक़या आपको याद होगा और पीटीआई वालों को अच्छी तरह याद होगा। सिर्फ पख्तूनख्वा से 2,000-2,500 लोगों का एक काफ़िला लेकर परवेज़ खट्टक इस्लामाबाद पहुंचा, इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया था, लेकिन पंजाब के हदूद में नहीं, सूबा पख्तूनख्वा की हदूद के अंदर ही उसे रोक दिया गया और पंजाब की सरहद पार नहीं करने दी। 6-7 घंटे, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया था। शेलिंग वेलिंग होती रही और फिर वो लोग पसपा हो गए और वापस चले गए और ये वो जो लॉकडाउन था वो 0/0 पर फिनिश हो गया। तो अब भी वही सूरत हाल पैदा हो गई। अब वफाकी हुकूमत के पास जो रिपोर्टें हैं वो ये है कि पूरे पंजाब में कहीं भी पीटीआई के लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीटीआई वाज़े तौर पर कह चुकी है कि हम खूनी इनकलाब ला सकते हैं, या इनकलाब खूनी हो सकता है, या खून रेजी हो सकती है, या खाना जंगी हो सकती है। और उसके पास ये रिपोर्टें भी आ गई हैं कि कारकुनों को वायलेंस की हदायत जारी कर दी गई है, यानी इस तरह की हदायत जारी की गई हैं कि आपने ऐसा माहौल बनाना है जिसमें पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़े। यहाँ मेरा इतराज़ एक और बनता है, वो इतराज़ ये है कि पंजाब में कम से कम पीटीआई के लोग मुज़ाहमत वाले नहीं हैं। कहीं भी वो मुज़ाहमत वाला जुलूस नहीं निकाल सकते और ना आज तक उन्होंने निकाला है। उन्होंने जब भी निकाला मेले ठेले के रंग में निकाला, जब उन्हें ये पता हो कि ना पुलिस रोकेगी ना कोई और बदअमनी होगी और ये पुरअमन एक मेले ठेले की फ़ज़ा में हम ये अपना थोड़ा सा रौनक लगा लेंगे, तो इस सूरत हाल में वो निकलते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि पुलिस हमें रोकेगी तो फिर वो घरों से ही नहीं निकलते। घरों से निकलेंगे पख्तूनख्वा के लोग और पीटीआई का, इमरान खान का सारा इन्हिसार जो है वो पख्तूनख्वा सूबे पर है। और इतलात जो मिली हैं वो ये हैं कि इमरान खान ने ये परवेज़ खट्टक को हिदायत की है कि जो भी हो तुमने कम से कम 10,000, दोबारा सुन लीजिए, 10,000, 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख नहीं, 10,000 लोग पख्तूनख्वा से लाजमन पहुँचाने हैं, क्योंकि इमरान खान को अंदाज़ा हो गया है कि पंजाब से लोग नहीं पहुँच सकेंगे अगर हुकूमत अपने इस फैसले पर कायम रही।
ये भी तो हो सकता है ना कि हुकूमत आखिरी मरहले में ये इजाज़त दे दे कि ठीक है भाई, निकाल लो जुलूस, निकाल लो रैली, उससे रिपोर्टें मिल जाएंगे, कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं है, तो वो इजाज़त दे भी सकती है। लेकिन अगर इजाज़त ना दी तो पंजाब से तो कोई नहीं आएगा और इस्लामाबाद से भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद से जितने भी लोग आने वाले जो निकल सकते हैं, धरने में आ सकते हैं, वो सारे के सारे वो हैं जो सिर्फ नाच रंग देखने के लिए आते हैं। पुलिस की लाठी खाने की उनमें हिम्मत नहीं है। पुलिस की लाठी खाने की हिम्मत जो है तो वो है पख्तूनख्वा के कारकुनों में, और वो उन्होंने वाक़तन साबित भी किया था। जब वो लॉकडाउन वाला मुजाहरा हुआ था तो पुलिस को, पंजाब पुलिस को 6-7 घंटे उन पर शेलिंग करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर वो पसपा हुए थे। इसका मतलब ये है कि पख्तूनख्वा, इमरान खान की जो पख्तूनख्वा से उम्मीद है उसकी पूरी पूरी लॉजिक मौजूद है। तो उसको ऑर्डर किया गया है कि तुमने कम से कम भी 10,000 अफराद का बंदोबस्त करना है, किसी भी तरीके से करो। ये ताकीद उसने बार बार इसलिए की कि लॉकडाउन में भी उसने, इमरान खान ने कहा था कि लाखों का मजमा पख्तूनख्वा से आना चाहिए, लेकिन उसकी इस हदायत पर अमल ये हुआ कि 2 से 2,500 तक लोग ही आ सके, इससे ज़्यादा लोग नहीं आए। तो 2-2,500 को 5-6 घंटों में पसपा कर दिया पुलिस ने। तो इमरान खान का ख्याल है कि अगर 10,000 होंगे तो पुलिस के लिए मुश्किल होगी। बात तो सही है कि अगर 10,000 का मजमा हो तो पुलिस के लिए ये ज़्यादा टफ टास्क होगा और उसको पसपा करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहरहाल ये हकीकत है उस लॉन्ग मार्च की, जिसके बारे में इमरान खान ने ये दावा किया है प्रेस में, ये ओपन आवाम के सामने जो दावा किया है वो ये है कि 20 लाख लोग आएंगे। तो उस 20 लाख की हकीकत ये है कि जो तमाम तरह हिसार जिस सूबे पर है, उस सूबे के लोग, उस सूबे की पार्टी क़यादत से कहा गया है कि कम से कम 10,000 बंदे आपने पूरे करने हैं। मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत जो इस वक्त जिसका मोराल हाई है, इसलिए कि उसे एक किस्म का ये फ्री हैंड हासिल है कि भाई तुमने मईशत को हमें 6 महीने के अंदर अंदर संभाला देकर देना है। ये नहीं कि मईशत को ग्रोथ के रास्ते पर लगा देना, इतना पॉसिबल नहीं है। इमरान खान ईंट से ईंट बजाकर चला गया। इमरान खान ने ना सिर्फ यह है कि मुल्क की मईशत की जो इमारत है उसकी ईंट से ईंट बजा दी, बल्कि उसके जो मलबे की ईंटें थी उनकी भी ईंट से ईंट बजा दी। तो अब ये तो बड़ा मौजज़ा होगा कि अगर ये मईशत को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाए, वो मुमकिन मुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन जो उन्हें टास्क दिया गया है बड़ी मिन्नत तरले के साथ, वो ये है कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर कम अज़ कम मईशत को स्टेबल ज़रूर करना है। यानी ये जो डिक्लाइन हो रहा है इसको आपने रोकना है, क्योंकि डिक्लाइन तो हो रहा है। मसलन डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ रही है, यानी उस पर कंट्रोल नहीं हो सका। स्टॉक मार्केट भी बैठ रही है और अशिया की कीमतें भी बढ़ रही हैं, यानी कि डिक्लाइन पर ब्रेक नहीं लग सका। तो ये ब्रेक लगाने के लिए उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया है। तो हुकूमत बहरहाल मुतमईन है और उसे ये भी पता है कि इमरान खान ने जो 3-4 ब्लंडर किए हैं बड़े बड़े, ख़ास जिनमें 2 तो सबसे बड़े हैं, एक तो तौहीन हरम नबवी वाला और दूसरा ये इसने फ़ौज को गिरबान से ही पकड़ लिया। तो ये 2 ब्लंडर जो हैं इसके अवामी साख में मज़ीद कमी का बास बने हैं और ये लॉन्ग मार्च उस तरह करने के काबिल नहीं रहेगा। चुनांचे हम इसे घरों पर ही रोक देंगे, इनके कारकुनों को बाहर निकलने नहीं देंगे, वो पूरे कॉन्फिडेंस में है। तो लॉन्ग मार्च के बारे में मेरी जो प्रिडिक्शन पहले दिन से थी वो ये थी कि ये शायद ना हो सके, इसकी तारीख इमरान खान आगे बढ़ा दें। लेकिन अब लग रहा है कि ये इमरान खान की वजह से नहीं, बल्कि कुछ दूसरी वजूहात की बुनियाद पर ये शायद हो ही ना सके और उससे पहले ही कुछ और हो जाए। और वो कुछ और क्या होना है वो इमरान खान के साथ हो सकता है। इमरान खान ने जो जसारतें की हैं उनकी तफसील के लिए अलग प्रोग्राम चाहिए, जिसकी वजह से इदारे भी बहुत नाराज़ हैं और सियासी जमातें भी और अवाम भी। तो अब सबका एक किस्म का इत्तेफाक राय है कि इसका जो पंजाबी मुहावरा है ना कि अब इसका मक्कू ठपना ही पड़ेगा, यानी इसकी हकीकी मानों में जो इसके बुरे दिन हैं वो हुकूमत जाने से नहीं शुरू हुए, बल्कि अब शुरू हुए हैं। कि हुकूमत तो सियासतदानों के जो मामला होता है उसमें हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन अगर किसी सियासतदान को पता चल जाए कि उसकी हुकूमत की छुट्टी नहीं हुई बल्कि उसकी सियासत ही ख़त्म हो रही है, तो ये होते हैं बुरे दिन और ये होती है सज़ा। तो एक इम्कान तो बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ रहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि उसे मुख्तसर वक्त में 1-2 दिन में 3 दिन में इसके अंदर अंदर गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। गिरफ़्तार करके उसे जेल में रखा जाएगा और फिर वो जल्दी बाहर नहीं आ सकेगा। जो मुझे इत्तला मिली वो ये है कि इमरान खान ने माफ़ी तलाफ़ी के लिए फिर राब्तों की कोशिश की है। यानी ये इतना दलेर है
कि अपनी ही कही गई बात के मुतवक्को नताइज से इस बुरी तरह डर गया है कि परसों तक जो ये कह रहा था कि मैंने राब्ते बंद कर दिए हैं, फिर से इसने मिन्नत तरले के लिए राब्ते असर नौ शुरू किए हैं। लेकिन वहाँ का मूड बिल्कुल क्लियर है और उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई इम्कान नहीं है, जिस तरह का प्रोपेगेंडा पीटीआई को सोशल मीडिया कर रहा है, कि दरमियानी रास्ता कोई निकलेगा। अब कोई दरमियानी रास्ता इमरान खान के लिए बाकी नहीं बचा है। इस पर मुकदमात भी चलेंगे अपने अपने हिसाब से। फौरी तौर पर अगरचे ये जो मेरी तरह के कई लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जो आइन शिकरी का मुकदमा है इसको लाजमन कायम होना चाहिए, क्योंकि ये मिसाल ऐसे ही जाने दे दी गई तो मुस्तकबिल में किसी भी हुकूमत के साथ फिर ये मसला पेश आ सकता है। उसे भी ज़ाहिर अंदाज़ा होगा कि आइन शिकनी का यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है। सियासतदानों को भी रियायत है, दूसरे लोग तो करते ही थे, हमें भी अब इजाज़त मिल गई है। तो कोई भी हुकूमत जो है वो घर जाने से ये कहकर इनकार कर देगी कि दरअसल ये हमारे ख़िलाफ़ जो इंतखाबी नताइज आए हैं तो उसके पीछे गैर मुल्की साजिश है और मुल्क दुश्मन जो है वो हमारी पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम तो इक़्तिदार नहीं छोड़ते। इस तरह फिर आप क्या करेंगे, ये एक मुस्तकिल रीत बन जाएगी। इसलिए आर्टिकल 6 जो है वो इस पर लगना चाहिए, आर्टिकल 5 भी लगना चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो अभी इस बारे में क्लियर नहीं है, यकसू नहीं है। अगरचे इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है, उस पर अमल दरामद किसी भी दिन हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5 के बारे में हुकूमत जो है वो कोई क्लियर फैसला नहीं कर रही। यहाँ ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि हुकूमत ने मुतल्लका इदारों से, जो मुक़्तदर इदारे हैं, उनसे कह दिया है कि एक बड़ा मानखेज़ फ़िक्रा है जिसका ख़ुलासा मैं अर्ज़ करता हूँ। ख़ुलासा ये है कि हुज़ूर ये गंद आपका डाला हुआ है, तो इसे अब समेटना भी आपने है। हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इसे समेटना बुनियादी तौर पर आपकी ज़िम्मेदारी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।